अम्मा तो कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। मेरी नजर में तो असल दौलत तालीम ही है। बंदा कमा ही लेता है और अपनी जरूरियात पूरी कर लेता है, लेकिन तालीम हासिल करना बहुत बहुत जरूरी है। किस कदर को बेहिस आदमी हो ना आप। बेहिस नहीं, बेगैरत कहो। अब ये किसने कह दिया बेगैरत? आप बस एक यही लफ्ज कहना बाकी रह गया, सब कुछ तो वो कह चुकी हैं। आखिर भाभी ने भाई के मोहब्बत में घुटने टेक ही दिए। तो फिर उसे और जाना कहाँ था? तुमने मेरा इतना दिल दुखाया। तुम्हारी इस बुज़दिली ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी सोच में है तू हर दफा। सफिया बहन, अभी सफ्तर से मुलाकात होगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह, ऊंचा कद, खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ले आ ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा आपने? अरे बहन, बताया तो था मैंने आपको। अब सफ्तर से क्या पूछना। पूछने दो अम्मा, अच्छी बात है ना, मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं देता हूँ ना जवाब। जी बिल्कुल, तालीम हासिल की, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद फिर मैं तालीम आगे कर नहीं सका। मतलब यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं कर सका। अब्बा की वफात के बाद जिम्मेदारियों ने इतना घेर लिया कि माशाल्लाह बेटा, आपका तो अपना बिजनेस है और खूब चलता है। बहुत मेहनत की आपने। जी जी बिल्कुल। शुरू से ही कारोबार करना चाहता था मैं। बहुत छोटे कारोबार से शुरू किया मैंने, और अब अपना स्टेट का बिजनेस है, सफदर स्टेट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। खरीदो फरोख्त चलती रहती है। सफदर स्टेट्स में बहुत सारे इलाके आते हैं और अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा कमा लेता हूँ। अम्मा का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अम्मा भी रखती है मेरा ख्याल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी काफ़ी मेहनत करके आप इस मुकाम तक पहुँचे। बिल्कुल मेहनत की है। बस अब इतना कमा लेता हूँ कि ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। क्यों माँ? देख रही है ना सफिया बहन, माशाल्लाह से मेरे बच्चे को। सफ्तर ने छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, ये बड़ा सा घर बना लिया, इतना कारोबार अच्छा चल रहा है। अब ये सब कुछ पढ़ाई के साथ तो हो नहीं सकता था, सारी इसकी मेहनत का ही सिला। लेकिन ना, तकब्बुर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। इज्जो इनकसारी तो कूट कूट के भरी है इसमें। ये क्यों नहीं कहता माँ की दुआओं से हुआ सब कुछ। अम्मा तो कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। मेरी नजर में तो असल दौलत तालीम ही है। बंदा कमा ही लेता है और अपनी जरूरियात पूरी कर लेता है, लेकिन तालीम हासिल करना बहुत बहुत जरूरी है। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने शुरू से ही अहमियत तालीम को दी है। और आपने तो माशाल्लाह MBA किया हुआ है। MBA मैं भी करना चाहता था, लेकिन बस जिम्मेदारियों की वजह से। कोई बात नहीं सफदर भाई, मेरी आपी ने ना BBA किया हुआ है, ये कमी वहां से पूरी हो जाएगी। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे तो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे लोग हैं आप, वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों अम्मा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अच्छे ही लोग हैं तो इसीलिए बुलाया मैंने। देख, तूने अपनी डोरियां अपनी माँ पे छोड़ी है ना, तो अब देखता जा, माँ तेरे लिए जो भी फैसला करेगी अच्छा ही करेगी। अब तो मानता है ना अपनी माँ को। अभी तो तू इनकी बेटी से नहीं मिला, अपनी माँ की पसंद की लड़की तो देख। बिल्कुल, फिर सब पता चल जाएगा तुझे। ये फानूस मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बस मैंने ऐसे ही कहा कि ऐसा ही फानूस लगाऊंगी अपने घर में,
जब यहाँ आई तो यही लगा हुआ था। मेरे बच्चे ने अपनी माँ की दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी और आगे भी सारी करेगा। बड़ा फरमाबरदार है मेरा बेटा। अम्मा बातें करती रहोगी, कुछ पूछा नहीं। अरे आप लीजिए ना, आप लेना प्लीज। क्या बात है भाई। भाई क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। आखिर भाभी ने भाई की मोहब्बत में घुटने टेक ही दिए। तो फिर उसे और जाना कहाँ था? भाई तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। वैसे भाई मेरे जहन में सवाल आ रहा था। बोलो। तो भाभी को लेके कहाँ जाने वाले हो, मतलब डेट कहाँ मारोगे भाई? ये तो वो बताएगी कि उससे कहाँ मिलना है। भाई वो मैं भी कहा कह रहा था कि मैं भी चलूंगा डेट पे। वो कहा है ना, मेरी भी अगली 2-3 डेटें बिल्कुल फ्री है बिल्कुल। भाई तुम कहते तो इधर ही बैठेंगे, कुछ नहीं है। Yes, Dad. Sorry, busy थे। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आपकी पहले वाली रिकमेंडेशन कौन सा कुछ खास थी? बाद में सफर मुझे करना पड़ता है डैड। ये वाला ट्रिप भी आपका एक्सटेंड हो गया। ठीक है, आपसे मिलना तो एक ख्वाब ही रह गया। इट्स फाइन। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा क्या मसला होना? नीचे सफदर के ससुराल वाले बैठे हुए, सारे मेहमान वहां मौजूद हैं। मेरे साथ होने के बजाय आप यहाँ पे टांग रख के आराम से लेटे हुए। ऐसे ही है मेरा मुंह, लटका हुआ। और क्यों जाऊं नीचे? तुम्हारी अम्मा से फिर से जलील होने के लिए? पहले कम बातें उन्होंने सुनाई हैं जो अब तुम चाह रही हो 4 लोगों के सामने वो मुझे बातें सुनाए। खुदा के वास्ते मोइस, ऐसे भी कोई डायन नहीं है अम्मा कि किसी के भी सामने शुरू हो जाएंगी। डायनों की ना एक सुपरवाइजर होती है, सुपरवाइजर की होती है एक हेड। वो है तुम्हारी अम्मा, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मेरी बात सुने, आप अगले पिछले सारे हिसाब बाद में भी तो कर सकते हैं ना। अभी तो चले ना मेरे साथ नीचे, सारे लोग मौजूद है नीचे। इज्जत का सवाल है मेरी, क्या सोचेंगे लोग कि मियाँ ही नहीं है इसका मौजूद यहाँ पे? तो सोचते हैं, सोचते रहें। किस कदर को बेहिस आदमी हो ना आप। बेहिस नहीं, बेगैरत कहो। अब ये किसने कह दिया बेगैरत? आप बस एक यही लफ्ज कहना बाकी रह गया, सब कुछ तो वो कह चुकी हैं। ठीक, अगर इतना मसला है ना मेरी माँ से तो मुझे ले चलें कहीं और, कहीं और ठिकाना बना लेते हैं हम अपना, चले जाते हैं यहाँ से। क्यों नहीं लेके जाते? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। जैसी कोई बंदोबस्त होगा सबसे पहले निकलूंगा मैं यहाँ से। तो ठीक है ना बाबा, वो सब भी हो जाएगा, जब करना होगा कर लेंगे। अभी तो नीचे चले, सबको पता है आप घर में मौजूद है, बता दिया है मैंने। कितना बुरा लगेगा वहां नहीं आएंगे तो। पूछ रहे सब आपका। जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ किसी को मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, और जब उन्हें ख्याल नहीं है तो मुझे भी किसी का ख्याल नहीं है। बस ठीक, सही, जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ लेटे रहना ना, तुमने लेटे रहो, लेकिन अम्मा ने बाद में बातें सुनाई ना तो मुझसे शिकवा मत करना। ठीक है। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। अल्लाह सबको पूछेगा, सिर्फ मुझे नहीं पूछेगा। अल्लाह से डरा रही है मुझे, पहले खुद तो डर ले अल्लाह से।
हेलो सफदर, ख्याल आ गया तुम्हें मुझसे बात करने का? हाँ, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, कितने मैसेजेस छोड़े, पागलों की तरह तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहा मैं। तुमने तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। सफदर, मैंने कुछ नहीं किया है। सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। वो तो चाहती ही नहीं थी कि हमारी शादी हो। पहले रिश्ता लाने में देर करती रही और फिर जान के किसी रिश्ते वाली आंटी को हमारे घर पे किसी अमीरजादे के रिश्ते के साथ भेज दिया। मैं बता रही हूँ बस, ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी का किया अंदर है। क्या अम्मा ने? तुम्हें मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। अरे मुझसे तो पूछती, ये सब रोका भी तो जा सकता था। इतने अरसे से मैंने सब कुछ रोक के रखा था। मैंने अपनी माँ को रोका हुआ था, मैंने अपने अब्बा को रोका हुआ था। और क्या करती मैं? जब से ये रिश्ता आया, मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा घर से बाहर जाना रोक दिया, मेरा फोन रख लिया अपने पास और कहा जब तक ये मंगनी पक्की नहीं हो जाती ना तुम्हें फोन मिलेगा ना तुम घर से बाहर जा सकोगी। जो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी वो भी अम्मी ने मुझसे जबरदस्ती करवाई थी और फिर फोन वापस ले लिया था। किरण, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरा इतना दिल दुखाया। तुम्हारी इस बुज़दिली ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी बुज़दिली ने ये सब कुछ किया है? बुज़दिल तो तुम निकले सफदर, जो कुछ नहीं कर सके हमारे लिए। जब मैं इतने दिनों तक रास्ते में नहीं थी तो क्या तुम घर नहीं आ सकते थे? मेरे सब कुछ रोक नहीं सकते थे? तुमने किया है मुझे बर्बाद, तुम्हारी बुज़दिली ने किया है मुझे बर्बाद। लेकिन कोई बात नहीं सफदर, मेरी शादी तो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से हो रही है। तुम अपना देखो, मैं बहुत खुश रहूंगी, पैसों में नहाऊंगी मैं। देखना, चुटकियों में तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम याद रखना, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। तुम सारी जिंदगी पछताओगे सफदर। तुमने जो मुझसे छीना है वो तुम्हें भी कभी नहीं मिलेगा। तुम तरस जाओगे सुकून के लिए, लेकिन तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। यही अब मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, क्योंकि बददुआ तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मेरी जिंदगी में अब तुम कभी मत आना सफदर, कभी मत।